हेलो, आप सभी कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी के मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में टोटल 40 क्वेश्चन हिंदी से ही पूछा जाता है। हिंदी एक प्रकार का स्कोरर सब्जेक्ट है, इसलिए इन दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हिंदी में टोटल में से टोटल प्रश्न किए जा सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? देखो, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। इसमें देखो, इसलिए निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, इसमें क्या है, नकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें है, ओह यह पिट गया, कौन सा वाक्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विस्मयादि, ये विस्मयवाचक वाक्य है। ओह यह पिट गया, इसमें क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें पिट गया, क्योंकि आश्चर्य प्रकट कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, संकेत दे रहा है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रकार संकेत दे रहा है, अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें है, तुम अपने काम में सफल रहो, वाक्य कौन सा वाक्य है? तुम अपने काम में सफल रहो, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। इसमें इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। देखो, इसमें बोल रहा है तुम अपने काम में सफल रहो, यानी वह इच्छा प्रकट कर रहा है कि तुम हर काम में सफल रहो, इसलिए क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा, रस भरा, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा सही उत्तर है। देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें है, यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा, यथासंभव में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखो, अव्ययी भाव के समास में क्या होता है, इसकी पहचान, अगर शब्द के आगे यथा शब्द लगा रहे, यथा जैसे यथासंभव, यथाशक्ति, इस प्रकार के, या इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग लगा हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, या द्विरुक्त शब्द हो, द्विरुक्त जैसे धीरे धीरे, ये सभी क्या है, द्विरुक्त शब्द हो। देखो, इसमें तीन पहचान, ये यथा शब्द लगा हो, या उपसर्ग लगा हो, या द्विरुक्त शब्द हो, जैसे धीरे धीरे, ये सभी वर्ड क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा, बीड़ा पाणी कौन सा समास है? जो बीड़ा पाणी है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा सही उत्तर है। देखो, बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद, जो उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों प्रधान नहीं होते हैं, दोनों प्रधान प्रधान नहीं होते होते हैं, बल्कि बल्कि तीसरा तीसरा वर्ड प्रधान होता है, प्रधान होता है। देखो, जैसे बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके, अर्थात क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सरस्वती, सरस्वती जी क्या हो जाएंगी, ये तीसरी हो जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें है, दुअन्नी, दुअन्नी कौन सा समास है? जो दुअन्नी शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद,
पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। देखो पूर्व पद संख्यावाची, देखो दुअन्नी यानी दो आना का समूह, ये दो शब्द आ गया, दो आना का समूह यानी क्या संख्यावाची हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? जो पदबंध होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो पदबंध क्या है? पहला पदबंध हो जाएगा संज्ञा पदबंध, दूसरा हो जाएगा सर्वनाम पदबंध और तीसरा हो जाएगा क्रिया पदबंध। ये 3 प्रकार के पदबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देखो जो कि मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये क्या अशुद्ध है? मंत्रिमंडल को हम इस प्रकार लिखते हैं, मंत्रिमंडल, मंडल को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ये हमारा सही है, जो कि इसमें क्या है? गलत लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अशुद्ध शब्द पूछा है, यही गलत लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। देखो इसमें क्या है? अशुद्ध शब्द छापना है। देखो साप्ताहिक, देखो इसमें क्या है? जो साप्ताहिक शब्द लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, क्योंकि इसे इस प्रकार नहीं लिखते हैं, साप्ताहिक लिखते हैं, साप्ताहिक, साप्ताहिक इस प्रकार लिखते हैं। इसमें देखो ये मात्रा नहीं दिया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध है। ये जो बीड़ा ये भी सही लिखा गया है, वास्तु भी सही लिखा गया है, सिंदूर भी सही लिखा गया है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। देखो इसमें भी क्या है? हमें अशुद्ध शब्द छांटना है। इसमें हो जाएगा जो हमारा क्या है? नक्षत्र शब्द लिखा गया है, नक्षत्र, जो कि ये गलत लिखा गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नक्षत्र को हम इस प्रकार नहीं लिखते हैं, नक्षत्र को हम इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ये हमारा नक्षत्र सही लिखा गया है। देखो ईर्ष्या ये भी सही लिखा गया है, अनुकूल ये भी सही लिखा गया है, आशीर्वाद ये भी क्या है? सही लिखा गया है, लेकिन नक्षत्र गलत लिखा गया है, इसमें अशुद्ध पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो इसमें क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यही हमें ढूंढना है। देखो आग का वायु सखा ये भी आग होता है, आग का पर्यायवाची होता है। हुतासन, हुतासन ये भी क्या है? आग का पर्यायवाची होता है। और क्या है? विभावसु ये भी क्या है? आग का पर्यायवाची होता है। लेकिन विपगथा, विपगथा ये क्या है? आग का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विपगथा का अर्थ होता है रास्ता भटकने वाला, ये क्या होता है? रास्ता भटकने वाला होता है, लेकिन ये क्या है? आग का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो इच्छा का इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि पर्यायवाची नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें देखो जो लिप्सा होता है, लिप्सा ये भी क्या होता है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है। और क्या है? जो कामना ये भी क्या है? इच्छा का पर्यायवाची। और स्पृहा ये भी क्या है? इच्छा का पर्यायवाची होता है। लेकिन यातना, यातना क्या है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यातना का अर्थ होता है, देखो जो यातना मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? कष्ट, कष्ट या क्या होता है? पीड़ा होता है। यातना का क्या है? पर्यायवाची कष्ट या पीड़ा होता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो जो अम्ब, अम्ब मतलब भी पानी होता है, मेघ पुष्प माने पानी ही होता है, नीर मतलब पानी भी होता है, लेकिन सर मतलब क्या होता है? पानी नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर मतलब देखो क्या होता है? तालाब होता है, इसका पर्यायवाची तालाब हो जाएगा, तालाब। और इसके बाद क्या हो जाएगा? झील हो जाएगा। ये सभी क्या है? सर के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है
निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो घर में क्या है, देखो जो ये होता है हमारा सदन, सदन मतलब भी घर होता है, और क्या है शाला मतलब भी घर होता है, निकेतन मतलब भी घर होता है, और गृह मतलब भी घर होता है, लेकिन पावक मतलब क्या होता है, घर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पावक का मतलब क्या होता है, आग होता है, आग होता है, या इसे बोलते हैं अग्नि बोलते हैं। ये सभी क्या है, पावक के पर्यायवाची हैं। आग, अग्नि ये सभी क्या है, पावक के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जो विशेषण होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। एक हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चौथा होगा नामिक विशेषण हो जाएगा। ये हमारे 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जो सर्वनाम होता है ये हमारा कुल 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सभी क्या है, सर्वनाम के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुल 4 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें पहला हो जाएगा हमारा तत्सम, तत्सम हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा तद्भव, और तीसरा हो जाएगा देशज, चौथा हो जाएगा हमारा विदेशज। ये हो जाएंगे हमारे क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? जो रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुल 3 भेद हैं, 3 भेद हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 3 भेद कौन कौन सा है। एक तो रूढ़ हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है, और तीसरा हो जाता है योग रूढ़ हो जाता है। ये क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है संज्ञा के कितने भेद हुए? जो संज्ञा है इसके कितने भेद हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखो पहला भेद अगर हम देखें संज्ञा का, इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ये सभी क्या है, संज्ञा के भेद हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, देखो विकारी और अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? जो विकारी या विकारी शब्द है इसके कितने भेद हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके क्या है, 2 भेद हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुलीन। कुलीन क्या है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। देखो इसका क्या है, संज्ञा यानी कुल क्या है, संज्ञा वर्ड है, लेकिन इसके विशेषण क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यथा समय समास है, हमने बताया था जो अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। हमने बताया था अव्ययी भाव समास में क्या है, यदि आगे यथा शब्द जुड़ा रहे, यथा और क्या है उपसर्ग वर्ड जुड़ा रहे, और क्या है द्विरुक्त वर्ड जुड़ा रहे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ देखो यथा समय है, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है प्रत्येक है समास है, जो प्रत्येक वर्ड है इसमें समास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या है,
इसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा है, प्रति उपसर्ग जुड़ा है जो कि हमने बताया है, जिसमें उपसर्ग लगा हो वो क्या हो जाएगा, व्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो जो तिरंगा है, तिरंगा इसमें कौन सा समास है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तिरंगा में क्या हो जाएगा, हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर इसका हम क्या है समास विग्रह करें, 3 रंग है जिसमें, अर्थात जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहलाएगा, इसमें क्या होगा, तीसरे वर्ड की तरफ क्या है संकेत कर रहा है इसमें, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जो कवि है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कवित्री। कवित्री क्या है, कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। ये क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाएंगे, ये क्या है इसे जरूर से जरूर याद करें, क्योंकि ये 100% परीक्षा में पूछा ही जाता है, यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो सब में ये क्या है नेसेसरी पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, जो सूर्य है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य का सूर्या हो जाता है, सूर्या क्या है स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, देखो पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।